Now question is solve the following equations by the method of reduction. X plus 3y plus 3z is equal to 12, x plus 4y plus 4z is equal to 15 and x plus 3y plus 4z is equal to 1330. पहला सेंटेंस रहेगा first we write the given equations in the matrix form. Capital X is equal to B as follows. I repeat, first we write the given equations in the matrix form. Capital A into capital X is equal to B as follows. First we write the given equations in the matrix form. AX is equal to B as follows. Now I take method 1. ओके, मेथड वन में हम लोग क्या करेंगे, इसको रिडक्शन तो मेथड है ये। रिडक्शन में भी दो तीन प्रकार है, एक है अपर ट्रायंगुलर, एक है लोअर ट्रायंगुलर और एक है वेरी गुड जीनियस। तो अपन क्या यूज करेंगे, डायगोनल मेथड भी करेंगे और लोअर ट्रायंगुलर मेथड भी आपको बताऊंगा, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो आई राइट फर्स्ट एक्स वुड बी एज फॉलोज। अब ए यानी कौन, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। किसके कोएफिशिएंट्स रहते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड। तो पहले इसमें इक्वेशन में देखो, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है 1, वाई का कौन है 3, जेड का कौन है 3। ये हो गया कैपिटल ए की पहली रो। सेकंड इक्वेशन में आओ, एक्स का कोएफिशिएंट 1 4 4 1 3 4। ये हो गया कैपिटल एक्स, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। देन कैपिटल एक्स यानी वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। कितने वेरिएबल्स है, 3। कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड। अरे जीनियस, एक्स वाई जेड यहाँ का इक्वल टू, तो राइट साइड में आऊंगा नेचुरली। राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट्स है उसका मैट्रिक्स यानी बी होता है 12 15 13। ओके, नाउ आई यूज मेथड 1। I will give this as equation number 1. I will write upper triangular matrix. Upper triangular नाम में है, upper triangular किसके ऊपर, जीरोस के ऊपर। करेक्ट है। कहाँ जीरो लाना है मेरे को, यानी कहाँ जीरो लाना है, 1 के जगह 0, 1 के जगह 0 और 3 के जगह 0। यानी मुझे 0 कहाँ चाहिए, R2 में। तो R2 changes to R2 minus R1. Fully agree? Then also R3 changes to R3 minus. Very good. R3 changes to R3 minus R1 gives. पहली रो में चेंज कर रहा हूं क्या, नहीं। तो पहली रो लिखूंगा 1 3 3 लिख दिया। अब R2 minus R1 must see लाओ, R2 minus R1 1 minus 0। I repeat, 1 minus 0, right? 0. 4 minus 3, 1. 4 minus 3, perfect. R3 minus R1, 1 minus 1, 0. 3 minus 3, 0. अरे जम गया, excellent. And then again 4 minus 3, 1. This is x, y and z is equal to, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए, इतना देखना। This is 12. यहाँ एक भी गलती नहीं होनी चाहिए अपनी, यहाँ 12। R2 minus R1, 15 minus 12 3, 13 minus 12 1। हो गया इक्वेशन 2। दिस इज नाउ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जस्ट रूल क्या बोलता है अपना रिडक्शन मेथड में, ब्रिंग द 3 फैक्टर मैट्रिक्स ए, कन्वर्ट इट या रिड्यूस इट, वर्ड याद रखो, reduce it into what, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर यानी जीरोस के ऊपर, अपर यानी ऊपर, अपर यानी ऊपर, अपर यानी ऊपर। किसके ऊपर, जीरोस के ऊपर। ये 3 जीरोस के ऊपर एक ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। नाउ यू नीड नॉट कन्वर्ट दिस इनटू आई। रिमेंबर, रिडक्शन मेथड में यू आर नॉट सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू आई। बस 3 जीरो आ गए, खत्म काम। नाउ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस। अब पहली रो से पहला कॉलम 1 into x is x,
प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12. इक्वेशन नंबर छोटा वन. देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस y प्लस z, क्योंकि ये 0 प्लस 1 इंटू y प्लस 1 इंटू z इज इक्वल टू 3. इक्वेशन नंबर छोटा. नाउ लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू x 0 प्लस 0 इंटू y 0 प्लस 1 इंटू z z इज इक्वल टू 1. हो गया, यानी z मिल गया. ना ये z की वैल्यू किस में डाला? 2 में. तो y और z मिलेंगे. इसकी वैल्यू किस में डाला? 1 में. तो कौन मिलेगा? x मिलेगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. फ्रॉम 3 यहां लिखता हूं लगे तो फ्रॉम छोटा 3 z इज इक्वल टू 1. ये अपर ट्रायंगुलर में आपको पहले z मिलता है. z इज इक्वल टू 1. पुट इन इक्वेशन छोटा 2. सो व्हाट विल गेट? y प्लस 1 इज इक्वल टू 3. देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2. यानी अपने को दो वैल्यूज मिल गई. एक तो मिल गया z इज इक्वल टू 1 और ये मिल गया y इज इक्वल टू 2. पुट इन इक्वेशन 1. देयरफॉर अब x फाइंड करना है. x है प्लस 3 इंटू y कितना है? 2 प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12. एम आई करेक्ट? y और z की वैल्यू किस में डाली अपन ने? किस में डाली? इक्वेशन 1 में. अभी देखो ये हो गया x प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 12. देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 माइनस 9 एंड x इज इक्वल टू 3. अब ये वेरीफाई भी करना. तो ऑर्डर उल्टा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है. x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1. ये मन में डाल दिया. आप चेकिंग कैसे कर सकते हैं? देखो 3 प्लस 6 9 प्लस 3 बिल्कुल सही है. करेक्ट, वेल करेक्ट है. अगेन 3 प्लस 8 11 प्लस 4 15 करेक्ट है. 3 प्लस 6 9 प्लस 4 13 एब्सोल्युटली करेक्ट है. एक भी गलती नहीं है. एब्सोल्युटली करेक्ट. बट बुक में उन्होंने ये सबसे बेस्ट मेथड है लोअर अपर ट्रायंगुलर. बट किताब में दे कन्वर्ट इनटू डायगोनल मैट्रिक्स. तो आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. मेथड 2 डायगोनल मैट्रिक्स मेथड. व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे, बाकी सारे जीरो होना चाहिए. ओके. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 1 3 3 0 1 1 0 0 1 इंटू x y z. यहां आएगा 12 3 1. फुल्ली एग्री. एक्चुअली रिडक्शन मेथड यही मेथड करेक्ट है, लेकिन एग्जाम में बोल दिया उन्होंने यूजिंग रिडक्शन मेथड और ब्रैकेट में लिखा डायगोनल मेथड यूज करो. इसमें डायगोनल फॉर्म में लाओ. देन अपने को पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इन द डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बचेंगे, बाकी सारी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए. तो अपन ने देखो ये 3 जीरो लाए. अब मेरे को यहाँ एक जीरो चाहिए, यहाँ एक जीरो चाहिए और यहाँ भी जीरो चाहिए. करेक्ट है. अब यहाँ जीरो चाहिए ना, कौन से रो में जीरो चाहिए? R1 changes to R1 minus 3R2. Absolutely correct. Very good. So that 3 minus 3 becomes 0, 3 minus 3 becomes 0. So this becomes R1 minus 3R2. 1 minus 3 into 0 and 1. 3 minus 3 into 1, 3. 3 minus 3 is 0. 3 minus 3 is 0. 0, 1, 1, 0, 0, 1. No change in second and third row. But the same change I have to carry out on the right hand side. तो अब देखो ये R1 12 minus
3R2, 12 minus 3 3 is 9, very good, 12 minus 9 यानी 3, 1, no change, so this is 12 minus 9 is equal to 3, कैसा है आप बता सकते हैं, ओके, हो गया। अब देखो कितने जीरो आ गए, 1 2 3 आ गए, 1 2, अब यहाँ पे 1 चाहिए कि 0 चाहिए, डायगोनल के लिए 0 चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी R2 में 0 चाहिए मेरे को, इसका यूज करके 0 लाऊंगा, तो यहाँ लिखता हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, पहली रो में कोई चेंज नहीं, अब R2 माइनस R3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, हो गया, 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज 0 0 1, दिस इज x y z दिस इक्वल R2 माइनस R3, यानी पहली रो ऐसी रहेगी 3, अब ये आएगा R2 माइनस R3, 3 माइनस 1 कितना हो गया, करेक्ट 2, और ये 1 वैसी। नाउ आई मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस, हाउ टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई द रो विद द कॉलम, और ये तो सिर्फ कॉलम अकेला मैट्रिक्स है, तो अब मल्टीप्लिकेशन चालू किया तो ये आएगा x प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3, एक झटके में मिल गया आपको, क्योंकि देखो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 0 इंटू वाई 0 प्लस 0 इंटू जेड 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस 1 इंटू वाई वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 2, दैट इज y इज इक्वल टू 2। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0 इंटू वाई 0 प्लस 1 इंटू जेड जेड, 0 प्लस 0 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, दैट इज z इज इक्वल टू 1। Therefore x is equal to 3, y is equal to 2 and z is equal to 1 is the required solution. That's all my friends. Verify किया ही है पहले अपन ने। Solve the following equations by reduction method. सबसे सिंपल कोई मेथड है तो कौन सी होगा, रिडक्शन मेथड। 2x plus y is equal to 5, 3x plus 5y is equal to -3। पहला सेंटेंस क्या रहता है, the given equations can be written in the matrix form capital X is equal to B as, पहला सेंटेंस फिर से बोलो मेरे साथ, the given equations can be written in the matrix form capital X is equal to B as, ये पहला सेंटेंस, the given equations can be written in the matrix form capital X is equal to B as, अब पहला इक्वेशन देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पे आ गया, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पे आ गया। सेकंड इसमें x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 5 यहाँ पे आ गया, ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल्स कितने हैं, ओनली 2x और y, वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया। राइट साइड का मैट्रिक्स यानी इधर भी राइट साइड के कोई कॉन्स्टेंट्स 5 एंड -3। आई होप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना अभी हर एक को क्लियर हो गया है। नाउ रिडक्शन मेथड में आई रिड्यूस दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कहाँ 0 चाहिए मेरे को, 3 की जगह, तो इसमें इन्वर्स जैसा यहाँ 1 लाना चाहिए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ 0 ला सकते हो। तो यहाँ 0 लाने की प्रोसेस कैसी रहेगी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरे रो को, तो ये 6 हो जाएगा R2 में, फिर R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 R1 करूँगा, तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट आई मेक R2 चेंजेस टू ट्वाइस R2, तो यहाँ होगा 6, ये 5 का होगा 10, y में चेंज नहीं करने का, और ये -3 का होगा -6, 5 -6 होगा। क्लियर, एनी डाउट यहाँ पे, ओके। तो 2 1 6 10 x y वैसी 5 इंटू ये हो गया -6। अब कहाँ 0 चाहिए मेरे को, 6 के जगह पे, कौन से रो में है, सेकंड रो, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 R1, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 R1, तो होगा 2 1 वैसे रहेगा। अब देखो 6 माइनस 6 0,
10 माइनस 3 इंटू 1, 10 माइनस 3 7, एक्स वाई वैसी रहेगा, 5 वैसी रहेगा। अब ये है -6, माइनस 3 इंटू 5 यानी -6 माइनस 15, आंसर इज -21, आ गया -21। ओके, क्लियर टू ऑल कैलकुलेशन। अब ये 0 आ गया यानी दिस हैज बिकम पर्टिकुलर मैट्रिक्स। जस्ट मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस, रोज से कॉलम को, तो ये आएगा 2x प्लस वाई पहली रो, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0x यानी x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 माइनस 21। नाउ बाय द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 होगा और 7y इज इक्वल टू -21 होगा। अब 7y इज इक्वल टू -21 है यानी y कितना होगा -21 अपॉन 7 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। आई रिपीट 7y इज इक्वल टू -21, 7y इज इक्वल टू -21, सो y इज इक्वल टू -21 अपॉन 7 -3। आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 2x y की जगह -3 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 8 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। ओके, so x is equal to 4 and y is equal to -3 is the required solution। अब किताब में रहता वेरीफाई, और आपने भी बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि एक गलती हो गई तो बहुत कॉस्टली पड़ता है आपने को। सो आई पुट x is equal to 4 and y is equal to -3 in the required, हो गया सोल्यूशन मेरा, ये सोल्यूशन आ गया, ये वेरीफाई करता हूँ। x की वैल्यू 4 है, y -3 है, 4 2 8, 8 माइनस 3 5, राइट साइड में 5 करेक्ट है। x की वैल्यू 4 यानी 4 3 12, 12 माइनस 15 यानी 15 माइनस 12 माइनस 15 -3 इज द आंसर। यानी ये दोनों आंसर्स अपने बिल्कुल करेक्ट है, एक भी गलती नहीं है। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल। सॉल्व एग्जांपल फ्रॉम द बुक। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन। सबसे पहले बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क के लिए ट्राई करो मेथड ऑफ रिडक्शन, सबसे सिंपल रहती है, और इसमें आंसर भी क्रॉस चेक से पता चल जाता है कि करेक्ट है कि नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4। आंसर पहला सेंटेंस मेरे साथ बोलो, the given equations can be put in the matrix form, capital X is equal to B as, the given equations can be written in the matrix form, capital X is equal to B as, कैपिटल A यानी कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, किसके कोएफिशिएंट्स, x y z के कोएफिशिएंट्स। तो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, z का कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, y का 3 है, z का 2 है। थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है और z का 2 है। ये x वेरिएबल मैट्रिक्स x y z एंड राइट साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 2 4 इज इक्वल टू में 1 2 4। आ गए सभी क्लियर। अब क्या है रिडक्शन, क्या बोलता है, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A को I have to convert it into an upper triangular matrix। तो कहाँ जीरो लाना है मेरे को, एक तो 2 की जगह जीरो लाना है, 1 की जगह जीरो लाना है और यहाँ एक जीरो लाना है। किसका यूज करके, इसी का यूज करके इनवर्स प्रोसेस चालू किया अपन ने, हाउ टू फाइंड द इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो कंसेप्ट लगाया। अब R2 में जीरो चाहिए, R2 changes to R2 minus twice R1, R2 changes to R2 minus twice R1 एंड यहाँ भी जीरो चाहिए, इसका यूज करके R3 changes to R3 minus R1, I repeat R3 changes to R3 minus R1, ये हो गया 1 1 1, हो गया 1 1 1 तीनों। अब R2 minus twice R1 यानी 2 minus 2 0, 3 minus 2 1, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, 3 minus 2 1, 2 minus 2 0। R3 changes to R3 minus R1 यानी 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, यह आ गया x y z। अब बहुत केयरफुली अब छुड़ाना है अपने को,
यहां तक हर एक को क्लियर हो गया? आई रिपीट, R2 माइनस ट्वाइस R1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, एक्स वाई जेड वाई से सेम चेंजेस राइट साइड में करेंगे टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. ओके, सो R2 माइनस ट्वाइस R1 यानी R1 में कोई चेंज नहीं, R1 वैसे लिखा. 2 माइनस 2 0, आई रिपीट 2 माइनस 2 0, R3 माइनस R1, 4 माइनस 1 3. सिंपल. कौन सा मैट्रिक्स आ गया? देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया. 3 0 आ गया, तो 3 जीरोस के ऊपर ट्रायंगल आ गया, इसलिए अपर ट्रायंगुलर. ड्राइंग देखो, मान लो 1 2 3 ऐसा मैट्रिक्स है, तो वाई द नेम अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि 3 जीरोस के ऊपर ट्रायंगल आता है. देखो बढ़िया राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना हर एक को अपने को. और ये कौन है? 3 जीरोस. 3 जीरोस के ऊपर है, ऊपर, देयरफॉर अपर. सिंपल. 10 साल के बाद भी किसने पूछा इंटरव्यू में, कैन यू टेल मी व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर? अरे सर अपर ट्रायंगुलर, ऊपर ट्रायंगुलर. ये क्या होता है ऊपर ट्रायंगुलर? सर 3 जीरोस के ऊपर जो ट्रायंगल आता है उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, हमारी भाषा में ऊपर ट्रायंगुलर. क्लियर? 3 जीरोस के ऊपर जो आता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. आ गए 3 जीरोस. फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक जीरो आ गया, तो वेल एंड गुड, नथिंग टू वरी, वेल एंड गुड. नाउ आई मल्टीप्लाई. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into x x, 1 into y y, 1 into z z. जम गया. 0 into x यानी 0, 1 into y is y, plus 0 into z यानी 0. ये भी जम गया. 0 into x is 0, 0 into y is 0, 1 into z is z, is equal to 1 0 3. These two matrices are equal, therefore the corresponding elements must be same. Therefore x plus y plus z is equal to 1. Equation 1. 0 करेक्ट है, तो y is equal to 0. 0 plus y यानी y. y is equal to 0. 0 plus y plus 0 is equal to 0. y is equal to 0. इक्वेशन मिल गया आपको. y की वैल्यू मिल गई. 0 plus z is equal to 3 यानी z is equal to 3 मिल गया अपने को. हो गया. Now just put the values of y and z in equation 1. We get x plus 0 plus 3 is equal to 1. X plus 0 plus 3 is equal to 1, and therefore x is equal to 1 minus 3, that is equal to minus 2. So therefore final answer is x is equal to minus 2, y is equal to 0, and z is equal to 3 is the required solution. Cross check is very very important now. y देखूंगा भी नहीं क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? 0. I will say x minus 2 है z3, इतना याद रखो. अब x की वैल्यू minus 2 डाला, ये 0 हो गया, देखूंगा भी नहीं. minus 2 plus 3, 3 minus 2 आंसर इज 1, करेक्ट है. minus 4 क्योंकि x की वैल्यू minus 2 है, ये देखने का भी नहीं. ये कितना है? 6. 6 minus 4 2, करेक्ट है. ये minus 2 और ये 6. 6 minus 2 4, यानी अपना जो सॉल्यूशन है तीनों इक्वेशंस को करेक्टली सेटिस्फाई करता है, यानी these are the correct values. Miscellaneous twice B, Roman 2 example 2. Express the following equations in the matrix form and solve them by the method of reduction. Reduction यानी अपनी मेथड. x minus y plus z is equal to 1. 2x minus y is equal to 1. 3x plus 3y minus 4z is equal to 2. Remember यहाँ z की टर्म नहीं है, उसका क्वेश्चन कौन है? 0 है. So the given equations can be written in the matrix form. Capital X is equal to B as A यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 minus 1 1, 2 minus 1 0, 3 3 minus 4, x y z 1 1 2, राइट साइड में 1 1 2 आ गया. Now यहाँ मुझे रिडक्शन मेथड यानी आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी 2 के जगह 0, 3 के जगह 0, 3 के जगह 0 चाहिए. दैट्स ऑल. 3 0 आ गए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है, मल्टीप्लाई करो, वी गेट द आंसर. दिस इज द मेथड ऑफ रिडक्शन. ओके. नाउ
कहाँ जीरो चाहिए? R2 में, तो आई विल राइट R2 changes to R2 minus twice R1 and R3 changes to R3 minus 3R1, यानी R1 में कोई चेंज नहीं चाहिए। 1 minus 1 1 लिख दिया, 1 minus 1 1 लिख दिया। अभी R2 minus 2 R1, 2 minus 2 0, minus 1 plus 2 1, 0 minus 2 minus 2, R3 minus 3 R1, R3 minus 3 R1, 3 minus 3 0, 3 plus 3 6, minus 4 minus 3 minus 7। अब सेम चेंजेस मेरे को राइट साइड में करने हैं, तो R2 माइनस R1 यानी R1 वैसे लिखना, R2 माइनस R1 1 माइनस 2 माइनस 1, R3 माइनस R1 2 माइनस 3 अगेन माइनस 1। सो देखो अभी यहाँ क्या हो गया? 1 माइनस 1 1, 0 1 माइनस 2 0, 6 माइनस 7 और ये 7। अब कहाँ जीरो चाहिए आपको? 6 के जगह पे कौन से रो में है? थर्ड रो में। किसका यूज करना है? इसका, R2। इसका यूज नहीं करना, इसका यूज नहीं करना, नहीं तो ये जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इसी 1 का यूज करके A22 पोजिशन के 1 का यूज करके आई विल ब्रिंग 0 इन द पोजिशन ऑफ 6, यानी A32 पोजिशन पे 6 लाऊंगा, तो रो 3 में चेंज लाऊंगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6 R2। तो पहली रो रहेगी 1 माइनस 1 1, 0 1 माइनस 2 ऐसी रहेगा। अब देखो R3 माइनस 6 R2, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 इंटू 6, 6 माइनस 6 0, माइनस 7, आई रिपीट माइनस 7 वैसे रहेगा R3, माइनस 6 R2, माइनस 7 प्लस 12, 12 माइनस 7 5, करेक्ट है XYZ। अब सेम चेंजेस राइट साइड में, R3 में चेंज कर रहा हूं तो 1 माइनस 1 वैसे लिख दो, 1 माइनस 1। अभी R3 माइनस 6 R2, माइनस 1 प्लस 6 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 6 इज प्लस 6, माइनस 1 प्लस 6 इज 5। अगर व्हाट इज दिस? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वेरी गुड। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। पहली रो आएगी x माइनस वाई प्लस जेड, देखो x माइनस वाई प्लस जेड, 0 प्लस वाई माइनस 2z, 0 प्लस वाई माइनस 2z, 0 प्लस 0 प्लस 5z, 0 प्लस 0 प्लस 5z, और राइट साइड में ये रहेगा 1 माइनस 1 5। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रहेंगे। बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 1 इक्वेशन 2, एंड 5z इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 z इज नथिंग बट 1 मिल गया अपने को। अब उल्टा उल्टा जाना, लास्ट में अपने को z मिलता है उसको 2 में डालना, फिर y मिलता है अपने को, तो z is equal to 1, put z is equal to 1 in equation 2, we get y minus 2, correct है, is equal to minus 1, यानी y minus 2 is equal to minus 1, minus 2 उधर गया तो y is equal to 2 minus 1, यानी y is also 1। अभी z 1 है और y 1 है, ये वैल्यूज डालेंगे अपन इक्वेशन 1 में, तो ये आएगा x minus 1 plus 1 is equal to 1, minus 1 plus 1 आपस में कैंसिल हो गए, x is equal to 1, therefore x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1 आंसर आ गया। क्रॉस चेक इट, इसमें डाल के देखो आप 1 1 1 इज तो है सारे, तो 1 माइनस 1 0 प्लस 1 यानी 1, राइट साइड में 1 है, करेक्ट है। 2 माइनस 1 1 करेक्ट है। 3 प्लस 3 माइनस 4 क्योंकि x y z सारे 1 है, तो होगा 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 4 2, करेक्ट है। सभी के आरएचएस टैली हो गए, यानी अपना जो आंसर आया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट।